अच्छा सर, एक और हदीस है कि जब फिरऔन को अजाब हो रहा था और वो बिल्कुल मरने वाला था, हजरत जिब्राइल आते हैं और वो उसके मुंह में मट्टी डालना शुरू कर देते हैं, कहीं ये अल्लाह से इस्तिगफार ना कर दे और इसकी माफी ना हो जाए। तो मुझे जरा बताएं कि ये क्या बात हुई। हमें तो ये सुनाया जाता है, ये बताया जाता है कि जी कि जो अल्लाह ताला की मगफरत के दरवाजे तो बिल्कुल आखिरी दम तक खुले हुए हैं, और जो शख्स भी आखिरी दम तक जो है वो अल्लाह से माफी मांग लेगा, अल्लाह उसको माफ कर देंगे। तो ये क्या बात हुई कि एक अल्लाह की मखलूक उससे डायरेक्ट अल्लाह से माफी मांगना चाह रही है, अब उसने देख ली है, तो फरिश्ता इंटरवीन कर रहा है, वो इंटरप्ट कर रहा है और वो मुंह में मट्टी डाल रहा है। तो मुझे बताएं कि क्या ये जो इंटरफेरेंस हो रही है, क्या ये जायज है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये होनी चाहिए थी? तो इसके समझ में नहीं आई, जरा ये बताइए। देखें, मुसलमानों का ये अक़ीदा है और नज़रिया है कि अल्लाह ताला जब किसी को अज़ाब देना चाहें और जब अल्लाह ने किसी के बारे में फ़ैसला कर लिया और अल्लाह की जो सुन्नत के मुताबिक कोई बंदा अज़ाब का हक़दार ठहर गया, तो अब ना वो अज़ाब को आगे कर सकता है ना पीछे कर सकता है। दुनिया की कोई मखलूक उसको उस अज़ाब से बचा नहीं सकती। हमने एक पहले हदीस आपके साथ डिस्कस की थी और उस हदीस के अंदर हमने बात की थी एक छिपकली के हवाले से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो उनको आग में फेंका गया तो छिपकली जो है मुंह से फूंक मार रही थी ताकि वो आग जो है वो मज़ीद इन्फ्लेम हो। क्या फ़र्क पड़ा उससे? क्या वो आग में इजाफा या कमी कर सकती है अल्लाह के हुक्म से? नहीं। अल्लाह का जो अज़ाब है उसके अल्लाह के फ़ैसले होते हैं और अल्लाह ताला के मुताबिक वो चीज़ें चलती हैं, उसमें कोई बंदा इंटरवीन नहीं कर सकता। अगर आप देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस चीज़ को वजाहत कर दी, यानी अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दिया कुरान मजीद के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप देखें कि उसके ऊपर अज़ाब था ही, और ये अल्लाह की सुन्नत है। मैं आपको कई आयत आपके सामने रखता हूँ, मिसाल के तौर पर यही आयत देख लें, ये वाक़या देख लें। कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाया, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ु क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि जब वो गरक होने लगा तो उस वक्त उसने कहा कि अब मैं ईमान लेके आता हूँ उस ज़ात के ऊपर जो यानी बनी इसराइल के जो खुदा है उनके ऊपर ईमान लेके आता हूँ। अल्लाह ताला ने आगे क्या जवाब दिया? क्या अल्लाह ने ये कहा कि मेरा अल्लाह ताला उसकी ईमान को कबूल करने लगे थे? अगर तो होता ना कि अल्लाह ताला उसकी ऊपर अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती, अल्लाह उसको माफ़ करने लगते, तो हज़रत जिब्रील इंटरवीन करते, तो फिर तो बात समझ आती थी। हालांकि अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह उसको खुद ही जवाब दे रहे हैं, अल आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, क्या अब तू तौबा कर रहा है हालांकि इससे पहले तू फसाद कर रहा था, तू नाफरमानी करता था, यानी अब क्या फ़ायदा? और ये अल्लाह की सुन्नत है। कुरान मजीद में कई जगहों पे आप देखें अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं, मिसाल के तौर पे वइज़ा रअल लज़ीना ज़लमुल अज़ाब फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुम वला हुम युनज़रून, कि जब ज़ालिमों ने अज़ाब देखा तो फिर ना वो अज़ाब उनसे हल्का हुआ और ना उनको मोहलत दी जाती। तो कहने का मतलब है ये तो अल्लाह का उसूल है कि जब अज़ाब आ जाए तौबा के दरवाजे बंद हो गए। अज़ाब से पहले, मौत से पहले एक बंदे के पास इख्तियार है। अब जब वो गरक हो रहा है और वो मरने लगा है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने आके डाल देते हैं उसके मुंह में तुराब, मट्टी। वो डालें या ना डालें, अल्लाह ताला की उससे तकदीर बदल नहीं सकते। वो डाल दें ना डालें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे अल्लाह की तकदीर, या तो हो ना अल्लाह की तकदीर में फ़र्क पड़ रहा हो, ऐसी बात नहीं। कुरान मजीद का मुसल्लमा उसूल है, आप देख लें, कंसिस्टेंटली कुरान हर जगह पे इस चीज़ को वाज़े करता है। तो इसीलिए अगर आप उलमा की एक्सप्लेनेशन भी देखें तो वाज़े इस बात पे मौजूद है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने डाला, उन्होंने अपनी एक हुज्जत, दिल में एक तमन्ना आई जिसको पूरा कर दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब के बारे में भी ये कहा। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ के अंदर, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दिल में एक हुज्जत थी तो वो तमाम को पूरे कर लिया। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि बेटा एक दरवाजे से दाखिल ना होना बस्ती में, मल्टीपल दरवाज़ों से दाखिल होना। अल्लाह ने कहा कि ये उनकी तदबीर थी जो उन्होंने दिल में पूरी कर दी, लेकिन जो अल्लाह ने फैसला किया उसको बदल नहीं सकते। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने एक बंदे को अजाब देना और जिब्रील जो है कि आके इंटरवीन करें और अल्लाह ताला के अजाब को रोक सकें? जिब्रील की हैसियत क्या है अल्लाह के सामने? ठीक है ना? तो ये मुसलमान उसूल है। इसीलिए अगर आप इसको आयात के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन अगर आप उस हदीस को सिंगल आउट करेंगे आप भी परेशान होंगे, खुद भी, और दूसरों को भी परेशान करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मट्टी डाल रहे हैं? क्या उनको नहीं पता था कि अजाब आ गया है, तो अब चाहे डालूं या ना डालूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, बिल्कुल जिब्रील की नीयत क्या है, नियतों के हालात तो अल्लाह ताला जानते हैं। मैं तो नहीं बता सकता कि अब उनकी नीयत क्या है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखें तो उससे ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल से एक बात वाज़ेह होती है जो उलमा ज़िक्र करते हैं। वो ये है कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी और अल्लाह की रहमत कितनी वसी है कि नहीं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह की रहमत पर इतना एतमाद था
اور اللہ کی رحمت اتنی غالب اللہ کے غصے پر ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتے ہیں ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب آ گئی. تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی ایک اللہ کے اوپر یعنی یہ کہیں ان کو خدشہ لاحق ہوا، حالانکہ وہ اصل میں خدشہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن لاحق ہو گیا. ظاہر اللہ کی مخلوق ہے کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کو جو ہے نا اپنے لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن حقیقت میں جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا ہوا وہی. تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا اعتماد اور ایمان ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ اپنے غصے پر غالب، اللہ کی رحمت کبھی اللہ کے غصے پر غالب آ جاتی ہے. جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں آپ، ان کی جو قوم پر عذاب آنے لگا، انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، اللہ نے صرف ایک قوم کو بخشا، اللہ کی رحمت غالب آ گئی. یعنی آپ اللہ کے فیصلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سیدھی سی بات ہے، اللہ کیا کرتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کے دروازے اسی وقت بند ہو گئے تھے جب عذاب شروع ہوا تھا. جی بالکل. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ نیکسٹ کوسچن چلتے ہیں.